हालांकि ये सारी कोशिशें किसानों को संतुष्ट नहीं कर सकीं और किसानों की आर्थिक स्थिति में भी इससे बहुत ज़्यादा सुधार नहीं हुआ। फिर 3 कृषि कानूनों को लेकर भी सरकार और किसानों में एक खाई बन गई थी। इस बार उसे भी पाटने का काम किया जा सकता है। पिछले सप्ताह प्रधानमंत्री मोदी ने उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में एक रैली की थी। इस रैली को अगले आम चुनाव का शंखनाद भी कहा गया। वहां अपने भाषण में प्रधानमंत्री ने किसानों की समस्याओं और उनके लिए किए गए सरकार के प्रयासों की लंबी चर्चा की। यह बताता है कि किसान निश्चित तौर पर उनकी चुनावी रणनीति का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं, इसलिए फरवरी नज़र इस पर रहेगी कि अंतरिम बजट में किसानों के लिए क्या कहा जाता है। किसानों को दिए जाने वाले कर्ज का बजट प्रावधान तो हर साल ही बढ़ जाता है। देखना यह है कि उसके आगे बढ़कर और क्या घोषणाएं होंगी। एक धारणा यह है कि इस बार शायद ऐसी घोषणाओं की बहुत ज़्यादा ज़रूरत न पड़े। अयोध्या के नवनिर्मित मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद जो माहौल बना है, उससे लोग भाजपा को ऐसे वोट देंगे जैसे वे ईवीएम के सामने अपने आराध्य देवता के प्रति भक्ति भाव प्रकट कर रहे हों। अगर इस धारणा में कुछ सच भी हो, तब भी ऐसा नहीं लगता कि सरकार बजट के मौके को यूं ही छोड़ देगी। सरकार का अब तक का रिकॉर्ड तो यही बताता है कि वह एक साथ अनेक मोर्चों पर दबाव बनाती रही है। इस सप्ताह सबकी निगाह देश की अर्थव्यवस्था पर है, तो यह स्वाभाविक ही है। बजट का समय खुद को सजग नागरिक बनाने का भी अवसर होता है। बजट पेश करने से पहले सरकार अपनी एक विस्तृत समीक्षा रिपोर्ट भी पेश करती है, जिसे आर्थिक सर्वेक्षण कहा जाता है। हालांकि इस बार देश में आम चुनाव की वजह से अंतरिम बजट पेश होना है, तो आर्थिक सर्वेक्षण की रिपोर्ट चुनाव के बाद पेश होने वाले आम बजट से पहले पेश की जाएगी। फिर भी वित्त मंत्रालय ने एक संक्षिप्त रिपोर्ट जारी की है। सुखद है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा के लिए अंतरिम बजट पेश किए जाने से 2 दिन पहले जनवरी को वित्त मंत्रालय ने कहा है कि भारत की अर्थव्यवस्था अगले साल प्रतिशत के करीबी जीडीपी विकास दर हासिल कर सकती है, यदि कोई प्रतिकूल स्थिति नहीं बनी। तो आगामी वित्त वर्ष में देश अच्छा होगा।